Hello students, I am Meenakshi Biani and welcome to my channel #Meenakshi Tutorials #. आज मैं once again आपको mensuration कंटिन्यू करवाऊंगी. Mensuration is not a very small topic. It takes time. ठीक है, इसमें काफी टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कवर करनी होती हैं. तो अभी हम मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू करेंगे. हमने कुछ चीजें आपको करवाई थी, मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस अभी भी रह गए थे उस एक्सरसाइज के, उस टाइप के टॉपिक के आई शुड से, तो वो मैं अभी करवा देती हूँ आप लोगों के. तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा उसको सॉल्व करना, और कुछ नए फॉर्मूलेज भी आपको उसके लिए सीखने पड़ेंगे. जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये एक्चुअली मेरे पास क्वेरीज आई थी तो मुझे लेनी ही पड़ेंगी ऑब्वियसली. एक क्वेश्चन था कि स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2.5 मीटर वाइड. इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन. पहली बात देखिए, हमने क्या सीखा था कि जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर लॉन है, लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन बी x मीटर्स. ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये एक पाथ इन्होंने इसके चारों तरफ बनाया है. फाइन, ये मैंने x मीटर दिया था, तो अगर ये पाथ उन्होंने लगाया है और ये क्या है, विड्थ इसकी 2.5. तो ये मैंने आपको लास्ट में सिखाया था कि भाई 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 5. ठीक, तो यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 का. सिमिलरली ये स्क्वायर लॉन है तो ये भी x प्लस 5 का होगा. हमने एरिया निकालना कैसे सीखा था. मान लीजिए मैं इसका नाम दे देती हूँ ABCD और इसका नाम दे देती हूँ EFGH. हमने एरिया निकालना कैसे सीखा था. एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH. यही हमने सीखा. अब की बार एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, अगर आप नोटिस करें तो ये होगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है. तो अब बताइए, अब ये कैसे करेंगे. आपको 7th क्लास तक के बच्चों को अब तक ये फॉर्मूले शायद नहीं आते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है. मैं आपको ये बताती हूँ, बहुत इजी तरीके से लर्न करना सिखाती हूँ. दोनों a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तो हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये पाथ अभी बाहर है, हो सकता था ये पाथ अंदर की तरफ है. अगर ये पाथ अंदर की तरफ होता तो हम क्या करते, x माइनस 5 का होल स्क्वायर करते. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इसे याद कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पेपर सितंबर है, तो ऑब्वियसली हाफ ईयरलीज आप सबके शुरू होने वाले हैं. सो a स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, इसलिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और बीच में होगा 2ab ट्वाइस ऑफ a एंड b, क्योंकि हमको 2 बार लेना पड़ेगा. सिमिलरली अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो सारा कुछ सेम रहता, a स्क्वायर बी स्क्वायर. सिर्फ बीच में ये 2ab प्लस की जगह माइनस 2ab हो जाता, बाकी सारा कुछ सेम रहता. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इस फॉर्मूले में यही चीज पुट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, x प्लस 5 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर. ये माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, ये ऊपर से नीचे मैंने उतार दिया. अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस करके 0 हो जाता है, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है. सो ये मेरे पास क्या रह गया, मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि नीचे का आपको बोर्ड दिखेगा नहीं. हमें एरिया ऑफ पाथ क्वेश्चन में गिवन है, वो हमें दे रखा है 165 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ पाथ मेरा क्या चल रहा है, 165 मीटर स्क्वायर. सो 165 इक्वल टू 10x प्लस 25. So 165 minus 25 is equal to 10x. So x is equals to 140 upon में 10. x क्या आ गया, 14. तो यानी कि स्क्वायर लॉन जो है वो 14 मीटर का है, और ये पाथ कितना है, 14 प्लस 5 यानी कि 19 मीटर का है. तो ये मेरा तरीका होता है इनको करने का. अगर मुझसे साइड ऑफ लॉन पूछ रहे हैं या साइड ऑफ पाथ पूछ रहे हैं, उसका क्या लेंथ होता है, तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम नहीं करवा पाई थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एज यू ऑल नो. एंड कुछ चीजें और भी थी जो हम कवर कर लेते तो ज्यादा बेटर होएगा. जैसे ये x प्लस 5 वाला आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि हम इसको कैसे करेंगे. बाकी चीजें आपको आती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर से क्वेश्चंस हैं. और जैसे कि हमें अंदर का दे रखा है, बाहर का डायमेंशन पता करना है साइड्स ऐड करके. सो ये थोड़ा से अलग था, तो ये मैंने आपको करवाया इसके लिए. एंड एक क्वेरी और आई हुई है मेरे पास में
कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अगर हमें फिगर दे दिया है और उसको निकालना है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है या साइड इंटू साइड होता है रेक्टेंगल वगैरह का, ये आपको पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ये देखिए, हमें इस फिगर का अंदर का ये एरिया पता करना है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो हाइट है ये 16.5 की है मीटर ऑफ कोर्स, और ये हमें 4 मीटर का दे रखा है। ये पूरा का पूरा हमें 19 मीटर्स का दे रखा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो ये इतना सा कितना होगा, ये और ये दिख रहा है, मैंने डॉटेड लाइन से पूरा रेक्टेंगल बना दिया, तो ये पूरा का पूरा लेंथ तो 19 होगा ना, तो 19 माइनस 16.5 क्या होएगा, 2.5, तो यानी कि ये आ गया मेरा 2.5। एक काम करती हूँ, मैं इसे जोड़ देती हूँ, ठीक है, या मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इसे भी जोड़ सकती हूँ, चाहे मैं ये भी कर सकती हूँ। और हमें ये भी लेंथ दे रखा है, ये मुझे दे रखा था ना, तो ये 2.5। अब इस वाले जो ये भी 2.5 है, ये आपको पता है, एंड ये 16.5 है, ये 19 है, ये 4 है, सो वी नो एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस इज 24। तो अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसको करिए कि भाई ये 24 है, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, इस पूरी लाइन में से 4 गया तो ये कितना होगा 20। इस बॉक्स का एरिया कितना होगा 20 इंटू 2.5, और इसका कितना होगा 19 इंटू 4। इन दोनों को ऐड करके मेरा आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप इट इज क्लियर। अगर ये मुझे गिवन है, ये मैंने माइनस कर दिया, तो इतना से कितना हो गया 20, ये मैंने भी आपको पता करके बताया 2.5, तो इस वाले डब्बे का एरिया ये वाला जो है ये आ गया 20 इंटू 2.5, और इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 19 इंटू 4। तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट है मेरे पास में एक आधी क्वेश्चन और हैं, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ। एक फिगर दे रखा है, ई का शेप दे रखा है उसमें, ठीक है, ये कुछ हमें दे रखा है और हमसे कहा है कि भैया निकालो ये कैसे होगा। हमें ये विड्थ है ये 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का है 12 सेंटीमीटर का। ये पूरा लेंथ मुझे 15 का दे रखा है, ये पूरा लेंथ 15 सेंटीमीटर है। सो ऑब्वियसली ये पूरा जो है ना ये 3 का है, और ये छोटा वाला जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये 3 का दे रखा है। अब मेरे पास ये है कि मैं इनको जोड़ दूँ, अगर ये 3 था, ये पूरा 12 है, 12 में से 3 गया 9, तो ये वाला बॉक्स कितना हो जाएगा 9 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, अगेन ये पूरा 9 है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3, और ये पूरा लंबा कितना हो जाएगा 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3, यानी कि 27 प्लस 15 प्लस 45 प्लस 27 अगर मैं करती हूँ तो मेरे इस ई का एरिया आ जाएगा। आपको समझ में आया कैसे हम बॉक्सेस बनाते हैं, उनको बांटते हैं और बांट करके उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स या एरिया ऑफ रोम्बस हम कैसे निकालते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम और रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, बस रोम्बस वो होता है जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, इसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दैट इज इफ इट इज ए बी सी डी, देन वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी जो है वो ए डी के बराबर में है, ठीक है। तो ये हमें पता होता है इसके अंदर में। सो लेट मी कंटिन्यू विद इट। हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। कोई भी जो बेस में ले रही हूँ, अगर मैं बेस सी डी लूंगी तो ये हाइट ए एम ले लूंगी, अगर मैं बेस बीसी लेती तो मैं हाइट मान लीजिए ए डी एन ले लेती। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस क्या ले रही हूँ, बेस अगर मैं डीसी लूंगी तो हाइट ए एम होगा, ठीक है, या अगर मैं बेस बीसी ले रही हूँ तो मेरी हाइट डी एन होगी। सो यही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, बिकॉज जो पैरेललोग्राम है वो जितना एरिया एक्वायर कर रहा है उतना ही करेगा ना, एक्स्ट्रा थोड़ी ना एक्वायर कर लेगा। सो दैट इज वाई ओनली द फॉर्मूला चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बेस, बाकी पूरा वो सेम रहता है इसका आंसर। सो
सो अगर आपको मान लीजिए, और ना रोम्बस दे रखा तो रोम्बस के दो फॉर्मूले, एक तो होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 क्या है, अगर ये आपका रोम्बस है तो ये दोनों आपके डायगोनल्स हैं, D1 एंड D2। ये D1 ले लेते हैं, ये D2 ले लेते हैं, तो ये मेरे डायगोनल्स होते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। या एक और जो है वो तो हमको पता ही है, बेस इंटू हाइट तो हो ही सकता है, क्योंकि बेस इंटू हाइट इसलिए क्योंकि ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही होता है। सो इफ बेस एंड हाइट आर गिवन वी कैन टेक बेस इंटू हाइट। इफ बेस एंड हाइट आर नॉट गिवन, डायगोनल्स आर गिवन, देन वी कैन टेक हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये मेरे फॉर्मूले होते हैं इनको सॉल्व करने के। नाउ अब जैसे हमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि एक साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 6.5। व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट साइड? इन्होंने कहा डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड, मान लीजिए ये मुझे जो बेस मुझे क्या गिवन था क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, अगर ये 14 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट साइड इज दिस। अगर आप ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उसका क्या लेंथ होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर? दिस इज 16.5। तो इसका एरिया क्या होगा? अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि 14 इंटू 16.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज ऑल इन सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना चाहिए। आई स्टिल रिमेम्बर, लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट अबाउट इट। आई नो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग बट स्टिल हमने पेपर ऐसे दिया और यूनिट लिखना भूल गए। क्लास 9th 10th की बात कर रही हूँ, हम छोटे भी नहीं थे बहुत। यूनिट लिखना भूल गए भाई, पेपर इतना लेंदी। आई वॉज एन ICSE स्टूडेंट, ऑलरेडी इतना लंबा पेपर था, भूल गए यूनिट लिखना, चेकिंग करने का टाइम नहीं मिला था। तो हमारी मैम ने क्वेश्चन मार्क लगा के वहां लिखा एप्पल्स, ऑरेंजेस और बनानास, व्हाट इट इज। सो ऐसा हो जाता है, इसीलिए आप बिल्कुल भूलिएगा मत यूनिट लिखना। मैं आपको जरूर याद दिला देती हूँ कि कैसे यूनिट जरूर लिखना चाहिए, हम उसको भूल नहीं सकते। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको यही पैरेललोग्राम में, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देते हैं हम। अगर हमसे कहता कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, हाइट को अगर हम x ले लेते हैं और बेस को कह रहा है 2x, ठीक है, और हमें एरिया गिवन है, एरिया हमें क्या गिवन है 512, सपोज करिए हमें 512 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है मेरे पास 2x, हाइट क्या है x, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि हाइट की डबल है बेस, सो x और ये 2x, और एरिया है 512 यानी कि 2x का स्क्वायर 512। I have already taught you how to do this x square thing. So फिर भी x square क्या होगा 512 upon में 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 256 is equal to x square। 256 का अंडर रूट निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ कि x फॉर्म करेंगे अंडर रूट 256। इफ यू डोंट रिमेम्बर बट स्टिल मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, okay, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। मैंने कहा था दो में से एक निकालते हैं, 2 2s are 4, 2s are 8, 2 16, तो 256 किसका होता है 16 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। सो हम इसको क्या करते हैं बाद में, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मेरा आंसर आता है ना 2 2s are 4, 2s are 8, 2 16, तो इसको हमने सॉल्व करा था, तो मेरा x इज इक्वल्स टू 16 आ गया। सो नाउ वी नो दैट हाइट इज 16 एंड बेस कितना हो जाएगा 16 टाइम्स 2 दैट इज 32 हो जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच केम टू मी। नाउ अगर मान लीजिए आपको रोम्बस का एरिया निकालना है और डायगोनल दे दिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सीधे आप क्या करोगे हाफ इंटू D1 इंटू D2 करोगे तो आपका डायगोनल्स आ जाएंगे। तो हाफ इंटू D1 क्या है मेरे पास में 36 इंटू 22.5 एज यू ऑल नो। और वैसे मेरे पास ना जब मैंने आपसे ये कहा था ना कि यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू सॉल्व आफ्टर दिस पार्ट, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना आता है, तो मेरे पास रिप्लाई आया था मेरे स्टूडेंट्स का कि यस वी आर वेरी स्मार्ट मैम। सो यस यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस मच पार्ट एटलीस्ट। तो मैं आपको फटाफट से खाली अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बता रही हूँ इन सिंप्लीफिकेशन। यस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट सिंप्लीफिकेशन थिंग। सो let me continue
एक यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस इन विच ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन डायगोनल इज 24. नाउ हाउ विल यू डू दिस? ये रॉम्बस है, मान लीजिए, सॉरी ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया. पैरेललोग्राम और रॉम्बस का डिफरेंस याद है ना? रॉम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं. तो एक रफली तो दिखे ना रॉम्बस जैसा सर, एग्जैक्टली तो हाथ से क्या बनाऊंगी मैंने, आई हैवंट यूज्ड अ स्केल. हमें दोनों साइड्स कितने दे रखे हैं? 15 फाइन. और हमें ये डायगोनल्स है. एक बात आपको मैं बताना भूल गई शुरुआत में कि पैरेललोग्राम हो चाहे रॉम्बस हो, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भागों में काटते हैं. ये इक्वल टू ये एंड ये इक्वल टू ये. और रॉम्बस में एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. दे आर नॉट इक्वल. डायगोनल्स सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर के इक्वल होते हैं. पैरेललोग्राम और रॉम्बस के डायगोनल कभी इक्वल नहीं हो सकते. आप देख भी सकते हो, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, लेकिन इनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ रॉम्बस के. ठीक है. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक पाइथागोरस थ्योरम टाइप की चीज सीखोगे. आपको साइड 15 दे रखा है, ये साइड 12 दे रखा है. आपको ये चीज अगर पता करनी है, इसको मैं ओ ले लेती हूँ. तो अगर ओडीसी देखिए तो राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल देखिए खुद इशारा कर रहा है कि कहाँ पे हाइपोटेन्यूज है. ये देखिए, ये राइट एंगल का ये साइन होता है और ये सामने इशारा कर रहा है, यानी कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज है. क्योंकि जब टेढ़ा ट्राइंगल रहता है ना, तो हम खुद ही कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा. सो इसके लिए छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं. इलॉजिकल है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी ये ट्रिक्स बड़े काम आते हैं. तो मेरा क्या होता है कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर. ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है. इस डायग्राम को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा. ODC. अब मुझे ये पता था कि DC 15 है और OD 12 दे रखा था. OC मुझे पता करना था. तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस के परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी दे सकते हो, वो इश्यू नहीं होता, क्योंकि इस समय में एटलीस्ट नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से बना. ठीक है. तो DC का स्क्वायर ये होता है. तो अगर मुझे OC का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा? DC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर. स्क्वेयरिंग आपको आती है. 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 225 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 225 एंड 12 इज 144. तो इनको हम सॉल्व करते हैं, मेरे क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा. और OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, क्योंकि 81 क्या होता है? 81 होता है 9 का स्क्वायर. तो OC का स्क्वायर क्या आ गया? 9 का स्क्वायर. तो OC क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. अगर ये 9 है तो ये पूरा का पूरा कितना? ये 12 है तो ये भी 12 होगा. ये 9 है तो ये कितना होगा रिमेनिंग? ऑब्वियसली पूरा 24 था, तो 9 एंड 9 18 हो जाएगा. अब तो सिंपल है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 लगाना है सीधा, यानी कि हाफ इंटू 24 इंटू 18, और ये आपका आंसर आ गया कि इस रॉम्बस का एरिया क्या होगा. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. एक और दे रखा था कि एरिया ऑफ रॉम्बस दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है और हमें उसका पेरीमीटर निकालना है. ठीक है. ये फिर एक अलग तरीके का क्वेश्चन है. सो यस, मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगी ये क्वेश्चन भी. उसके बाद जो एक्सरसाइज के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी अपनी अगली एक्सरसाइज का. लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना जो मैं ये समझा रही हूँ आपको, तो आप एक्सरसाइज अपने आप से कर सकोगे. सो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको ट्राई जरूर करना. इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आप ट्राई करना. उसके बाद आप ये देखना कि आपसे कितने हुए, क्योंकि आई विल ऑफ कोर्स सॉल्व इट फॉर यू ऑल, लेकिन फिर भी आपको भी ये देखना चाहिए कि आपसे कितने हुए, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, वो आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा. सो दैट इज व्हाई आई थिंक यू ऑल शुड ऑलवेज प्रैक्टिस मैथ्स एंड नॉट लीव इट कि भाई मैम ने किया है हम उसको देख लेते हैं, हम देख के उतार लेंगे. ऐसा नहीं आता. मैथ्स नहीं सीख सकते आप उससे. सो मैंने कहा एरिया, हमें मान लीजिए एक रॉम्बस दिया है ABCD और हमें इसका एरिया दे रखा है. एरिया हमें दे रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक डायगोनल जो है हमें 16 दे रखा है. जैसे ये दो डायगोनल होते हैं ना, मान लेते हैं मैं कि AC जो है वो मुझे 16 सेंटीमीटर दे रखा है. तो मुझे अपने पहले फॉर्मूले के हिसाब से मुझे दूसरा भी पता करना पड़ेगा. अगर ये 16 है तो ये 8 होगा और ये 8 होगा. ठीक है, ये हमें पता है ये चीज. सो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि हाफ इंटू 16 इंटू, इसको मैं x ले लेती हूँ पूरे को, DB को.
इज इक्वल टू 96। तो x क्या हो जाएगा 96, 2 टाइम्स 8 is 16/8, 12 8 जा 96 होता है। तो यानी कि ये 12 आ गया, ठीक है। तो 12 मतलब ये 6 और ये 6 हो जाएगा, ठीक। हालांकि ये उल्टा बना है अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये डायगोनल बड़ा है, बट वी नेवर नो ना कि कौन सा वाला डायगोनल उन्होंने दे रखा है, सो इट्स ओके। अब हमें इन्होंने कहा पेरीमीटर पता करो। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला भी सिखाया था कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, ये होता है 100। तो DC क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा 10 का स्क्वायर। DC का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, तो DC क्या हो गया 10 हो गया। तो यानी कि ईच साइड क्या होगा 10 होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। आ गया मेरा इसका आंसर। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल एंड आई होप यू ऑल गॉट इट, यू ऑल गॉट द कॉन्सेप्ट्स। ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन छांट करके आपके लिए जरूर करके रखूंगी, ताकि मैं फटाफट आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। करना मतलब कि कैलकुलेशन का टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए। एंड इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है कि कैसे हम रोम्बस का और पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं, क्या चीज को कैसे यूज करते हैं, इसके साथ साथ 2 नए फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम का और एक A+B और A-B के होल स्क्वायर के आइडेंटिटीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो प्लीज लर्न दीज थिंग्स एंड मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।